ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो देखिए जरा सर्किल को, क्या कहता है सवाल। सवाल कहता है कि वृत्त का जो व्यास होता है, ये व्यास है पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है, व्यास है, केंद्र से पास होता हुआ। अगर मैं कहूं इसका, इसको रेडियस, इसको रेडियस, तो रेडियस यानी कि त्रिज्या का डबल होता है आपका व्यास। ओके, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर हमें डायामीटर गिवन हो, अगर हमें व्यास गिवन हो, तो एरिया का डायरेक्ट रेशियो आप ये भी कह सकते हो पाई डी स्क्वायर बाई 4। आप चाहो तो इसे अलग से भी याद कर सकते हो, और नहीं तो अगर डायामीटर गिवन है तो 2 से डिवाइड करके रेडियस निकाल लो, और रेडियस आप क्या कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर लगा सकते हो। फिर परिधि यानी कि जो इसकी बाउंड्री होती है, ये वाली बाउंड्री जहां आप रनिंग करते हो, जहां आप रनिंग करते हो, प्रैक्टिस करते हो, कभी बहम निकालना होना तो आ जाना, कभी हो कि तुमसे तेज कोई नहीं दौड़ने वाला है तो आ जाना, मेरे साथ दौड़ के देख लेना। तो जिस परिधि पर मैं तुम्हें हराऊंगा ना दौड़ के, उस परिधि को कहते हैं 2 पाई आर। क्या कहते हैं, 2 पाई आर। अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, सर्किल को बीच में से काट दो, सर्किल को बीच में से काटा तो भाई इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। सर्किल का तो पाई आर स्क्वायर होता है, इसका हो जाएगा उसका आधा। अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं, देखो अगर मैं केवल इसकी बात करता हूं, देखो जहां मैं रेड पेन चला रहा हूं केवल इसकी, तो पूरे सर्किल की होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो इस जिस पे रेड पेन चल रहा है इसकी हो जाएगी 2 पाई आर का आधा, दैट इज पाई आर, जिस पे रेड पेन चल रहा है। और जिस पे मैं ब्लू पेन चला रहा हूं, ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, आर प्लस आर, ये तो सेंटर है 2 आर, तो ये 2 आर। तो किसी भी अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस 2 आर। और इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करो, यहां से बचा आर कॉमन ले लो, ये हो जाएगा पाई प्लस 2। पाई को 22/7 लिखो, 22/7 प्लस 2। तो यहां से हम कहेंगे आर बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 और 22 36/7। और ये चीज आप याद रखना, 36/7, सॉरी ये मैंने, हाँ इसको आप लिखेंगे आर गुणा 36/7, या ऐसे लिख सकते हो 36/7 आर। तो किसी भी अर्धवृत्त की परिधि को हम 36/7 आर भी बोल सकते हैं। याद रहेगा ना, किसी भी सेमी सर्किल की परिधि 36/7 आर होती है। अब बात आती है सेक्टर की, त्रिज्या खंड की। सेक्टर क्या होता है बच्चे, किसी भी सर्किल के सेंटर से आप ऐसे चाप लगाओ तो, और ये जो पिज्जा का पीस होता है ना, पिज्जा खाए हो, खाए हो, तो पिज्जा का जो पीस होता है वो चाप होता है, सर्किल का सेक्टर होता है, उसका एक एंगल होता है थीटा, ये रेडियस होती है त्रिज्या। तो 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एक होता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का मतलब है बच्चा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लंबाई को मानते हैं हम एल, इस पॉइंट से इस ये होती है चाप की लंबाई। क्या होती है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, आगे बढ़े, चलो। अगर मैं इन दोनों में रिलेशन की बात करता हूं, देखो अगर मैं चाप की लंबाई को सपोज एल मान लू, एक और नया फॉर्मूला आपको याद करवा देता हूं। मैं ना इन दोनों को डिवाइड करता हूं, इन दोनों को, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को मैं ए मान लू। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं ए अपॉन एल, तो एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और चाप की लंबाई क्या बोला मैंने, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। डायरेक्ट रिजल्ट याद करा रहा हूं आपको मैं। तो इनका रिलेशन बताना जल्दी से, क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया, पाई से पाई गया, आर से एक आर गया, तो ए अपॉन एल कितना हो गया, ऊपर तो आर बचा, नीचे 2। तो यहां से ए मैं कह सकता हूं एल आर बाई 2, और इसको आप डायरेक्ट याद रखना। यानी कि त्रिज्या खंड सेक्टर के केस में, सेक्टर के केस में अगर हमें एरिया और
चाप की लंबाई दी हो और रेडियस पूछ ले, तो ये रिलेशन याद रखना, एरिया बराबर एल गुणा आर बटा 2। एल क्या है? चाप की लंबाई, ए क्या है? त्रिज्याखंड का एरिया, आर क्या है? रेडियस बटा 2। थीटा वगैरह से हम बच जाएंगे, थीटा वगैरह से बच जाएंगे। तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट बनता है। क्या बनता है बच्चे? मोस्ट इंपोर्टेंट, कि ए इज इक्वल टू एल आर बाई 2। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 34 क्या है देखेंगे जरा, बताओ भाई।